Hello friends, welcome back to Subject Learners. So friends, in this video we will cover the different types of novel. The very first one is autobiographical novel. An autobiographical novel is a work of fiction that draws heavily from the author's own life experiences. Autobiographical novel एक fictional work है, यानी कंप्लीटली इमेजिनेशन पे बेस्ड नहीं है, कुछ रियलिटी और कुछ फिक्शन पे बेस्ड है। ये मोस्टली इंस्पायर्ड होता है ऑथर के पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस से। जो एक्सपीरियंस अपनी लाइफ से ऑथर लेता है, उन्हीं एक्सपीरियंसेस को ब्लेंड करके अपने वर्क में वो कंपोज करता है और एक थोड़ा सा आर्टिस्टिक टेस्ट लाने के लिए वो कुछ इसमें फिक्शनल एलिमेंट्स भी ऐड कर देता है, जैसे कैरेक्टर का नेम या कोई इवेंट जो थोड़ी इंस्पिरेशनल हो या कोई डेट, कोई एड्रेस, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी वो चेंज भी कर देता है, यानी इमेजिनेशन को भी इसमें इंक्लूड करता है अपनी। इट मिरर्स द ऑथर्स जर्नी, इमोशंस एंड इवेंट्स, ब्लरिंग द लाइन बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी। ये ऑथर की जर्नी को दिखाता है, उसके इमोशंस को दिखाता है, या जो इवेंट्स होती हैं उसकी लाइफ में उनको दिखाता है, और वो इस तरीके से दिखाता है कि वो पता नहीं चलता है कि आप फिक्शन की बात कर रहे हैं या रियलिटी की। तो बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आपको लगता है कि कुछ भी इमेजिनेटिव है इस स्टोरी में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल। इट ब्लेंड्स फिक्शन एंड रियलिटी। Second, based on author's life. Third, not strictly factual. Fourth, may include changed details. Fifth, can be fully or partially autobiographical. The examples are Charles Dickens, David Copperfield, and Great Expectations. Next one is Samuel Butler's The Way of All Flesh and Sylvia Plath's The Bell Jar. Now let's discuss about industrial novel. The industrial novel emerged during the 19th century and focuses on the impact of industrial revolution on society. तो इंडस्ट्रियल नॉवल 19th सेंचुरी में आई और ये फोकस करती है जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया उसके क्या क्या इम्पैक्ट रहे, क्या क्या प्रभाव रहे सोसाइटी पे। These novels often depict the struggles of the working class, labor relation and the social consequences of rapid industrialization. ये नॉवेल्स ज़्यादातर वर्किंग क्लास के स्ट्रगल्स को दिखाता है या लेबर रिलेशंस को दिखाता है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हैं यानी रिजल्ट्स हैं उनको भी डिपेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडस्ट्रियल नॉवेल। फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन। नेक्स्ट वन इज पोर्ट्रेयल ऑफ फैक्ट्री लाइफ। नेक्स्ट सोशल क्रिटिक। द लास्ट वन इज एम्फेसिस ऑन ह्यूमन डिग्निटी। एग्जाम्पल्स आर चार्ल्स डिकेंस की हार्ड टाइम्स और एलिजाबेथ गैस्केल की नॉर्थ एंड साउथ। अब हम लोग बात करेंगे न्यू गेट नॉवेल की। द न्यू गेट नॉवेल इज अ जॉनरा ऑफ फिक्शन दैट गेन्ड पॉपुलैरिटी इन द 18th एंड 19th सेंचुरी। तो न्यू गेट नॉवेल एक ऐसा जॉनरा है फिक्शन का जो कि 18th और 19th सेंचुरी में पॉपुलर हुआ, फेमस हुआ। इट ऑफन फीचर्स नैरेटिव्स centered around criminals, their lives and experiences। और ये ऐसी स्टोरीज को कवर करता है जिनमें क्रिमिनल्स की बात हो या उनकी लाइफ के बारे में और उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करता है। These novels named after Newgate Prison in London delve into the underworld and explore themes of crime and punishment। इन नॉवेल्स में जिनको न्यू गेट प्रिजन लंदन के नाम पे रखा गया है उसमें क्राइम और पनिशमेंट जैसे थीम्स को एक्सप्लोर किया जाता है। दीज नॉवेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड बेली नॉवेल्स। इनको ओल्ड बेली नॉवेल्स भी कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यू गेट नॉवेल्स आर द फर्स्ट वन इज फोकस ऑन क्रिमिनल फिगर्स। नेक्स्ट एम्फेसिस ऑन सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। The third one is glamorized criminal lifestyles. Fourth, melodramatic elements. The last one is limited focus on detection. Examples हैं इसके चार्ल्स डिकेंस की ओलिवर ट्विस्ट और विलियम हैरिसन एन्सवर्थ की रुकवुड। अब हम लोग बात करेंगे मेटाफिक्शन की। मेटाफिक्शन refers to fiction that self-consciously addresses its own nature as a work of fiction. मेटाफिक्शन एक ऐसा फिक्शन है जो कि ये बताता है कि जो रीडर पढ़ रहा है वो एक फिक्शन है, यानी वो रियलिटी नहीं है। It often involves techniques that highlight the artificiality of storytelling, breaking the fourth wall and engaging the reader in reflective and thought-provoking manner.
ऑथर रियलिटी और फिक्शन को मिक्स करता है। मेटाफिक्शन स्टोरी टेलिंग की आर्टिफिशियलिटी को हाईलाइट करता है। और फोर्थ वॉल, जो कि एक इमेजिनरी बैरियर होता है ऑडियंस और ऑथर के बीच, उसको ब्रेक करता है और रीडर से मेंटली कांटेक्ट इस्टेब्लिश करता है, बिल्कुल डायरेक्टली। ये एक ऐसी टाइप की नॉवेल होती है जहां ऑथर या राइटर ऑडियंस को ये बात बता देते हैं कि वो स्टोरी रीड कर रहे हैं, ना कि किसी रियल लाइफ की बात को समझ रहे हैं, सुन रहे हैं या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी: सेल्फ अवेयरनेस, नेक्स्ट ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल, नरेटर रीडर को डायरेक्टली एड्रेस करता है जबकि उसे पता है कि आप स्टोरी से बाहर हैं। ये होता है ब्रेकिंग द फोर्थ वॉल का मीनिंग। द नेक्स्ट वन इज एक्सप्लोरिंग फिक्शंस नेचर। एग्जाम्पल हैं इसके: मिगुएल डे सर्वेंटिस का डॉन क्विक्योटे, मार्गरेट एटवुड का द हैंडमेड्स टेल। कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल की। The condition of England novel prevalent in Victorian literature. It particularly engaged with the impact of rapid industrialization and urbanization on the lives of working class. इन novels में मोस्टली क्या डिस्कस किया जाता है? जो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो एकदम से इफेक्ट पड़ा है, इम्पैक्ट पड़ा है वर्किंग क्लास पे, उस चीज़ को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है, उसी चीज़ को डिस्कस किया जाता है। द novels often focus on poverty, class disparity, and the sufferings of the poor, aiming to raise awareness and advocate for social change within the middle class. तो ये नॉवेल फोकस करते हैं पॉवर्टी यानी गरीबी, क्लास डिस्पैरिटी यानी कि जो अपर क्लास और लोअर क्लास में या अमीर और गरीब में जो भी डिफरेंसेस को दिखाया जाता था, उन सब चीज़ों को, और जो गरीब सफ़र कर रहे हैं, जो जो प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करनी पड़ रही हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, अर्बनाइजेशन की वजह से, उन सब चीज़ों को दिखाया जाता है। और ये क्या करते हैं, इन नॉवेल्स के थ्रू लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाती है और ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहें मिडिल क्लास में। इन प्रॉब्लम्स को लेके जो जो ये प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ सल्यूशन निकाला जाए। इसी वजह से ये नॉवेल्स लिखी जाती थी। The novels such as Charles Dickens' Dombey and Son and Elizabeth Gaskell's Mary Barton seek to illuminate the challenges faced by different social classes during the Industrial Revolution. तो चार्ल्स डिकेंस की डॉम्बे और सन और एलिजाबेथ गैस्केल की मैरी बार्टन में यही चैलेंजेस जो जो फेस किए जा रहे थे, बहुत सारे अलग अलग सोशल क्लास के लोग जो फेस कर रहे थे, उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया गया है। जो चैलेंजेस लोग फेस कर रहे थे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे, उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया गया है, उन्हीं चीज़ों को डिस्कस किया गया है। अब हम लोग बताएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंडीशन ऑफ इंग्लैंड नॉवेल को। द फर्स्ट वन इज फोकस ऑन सोशल इशूज़, नेक्स्ट इंडस्ट्रियल अब्यूजेज, third one is class conflict, fourth gender and gender roles. Moving ahead, we will discuss about saga novel. A saga novel is an expansive narrative that typically spans multiple generation of a family or community. यानी एक ये बहुत ही ऐसा नैरेटिव होती है, बहुत ही डिटेल्ड नैरेटिव स्टोरी होती है जिसमें राइटर्स या ऑथर्स बहुत सारी जनरेशन को किसी एक वर्क में इंक्लूड करते हैं। It often explores themes of heritage, tradition and the passage of time. इसमें कैसी themes होती हैं? हेरिटेज की, ट्रेडिशन की, और जो टाइम पास होता जा रहा है, मतलब कि अभी का टाइम है कुछ, अब जब जनरेशन चेंज होंगी तो लास्ट जनरेशन का टाइम जो था, यानी हिस्ट्री से भी इसको कनेक्ट किया जाता है और थोड़ा बहुत आगे का भी दिखा दिया जाता है कि आगे वाली जनरेशन में ये सब होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी: मल्टीपल जनरेशंस, family focus, historical context and impact of history on human lives. Fourth, rich character development, immersive experience, long time frame. Examples include 100 Years of Solitude by Gabriel Garcia Marquez and Forsyte Saga by John Galsworthy. Novel offer blend of historical fiction and family drama. यानी नॉवेल में हिस्टोरिकल फिक्शन को भी, मतलब कि थोड़ा बहुत हिस्ट्री से भी कनेक्ट करते हैं, फैमिली की जो हिस्ट्री है उससे, और जो फैमिली ड्रामा है उसको भी इस नॉवेल में हाईलाइट किया जाता है, दिखाया जाता है। मैजिक रियलिज्म, मैजिक रियलिज्म ब्लेंड्स फैंटास्टिक एलिमेंट्स विद एवरीडे रियलिटी, क्रिएटिंग अ सीमलेस एंड ऑफन सररियल नैरेटिव। तो मैजिक रियलिज्म में फैंटास्टिकल यानी कि इमेजिनेटिव और एवरीडे रियलिटी, इन दोनों चीज़ों को मिक्स किया जाता है
और क्या ये क्रिएट करता है, एक ऐसी स्टोरी क्रिएट करता है जो कि परफेक्ट है, सीमलेस यानी कि परफेक्ट, और सरियल मतलब कि अनरियल, जो कि परफेक्ट भी है और अनरियल भी है, यानी कि बिल्कुल ही इमेजिनेशन पे बेस्ड है, परफेक्ट है और अनरियल है। दिस genre prominent in Latin American literature blurs the boundaries between the magical and the mundane। ये जॉनरा लैटिन अमेरिकन लिटरेचर में काफ़ी फेमस है और ये मैजिकल और ऑर्डिनरी के बीच का जो डिफरेंस है उसकी लाइन को ब्लर कर देता है, मतलब पता ही नहीं चलता है कि ये मैजिकल है या ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं अपने वर्क्स को। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी: रियलिस्टिक सेटिंग, inclusion of magical elements, symbolism and metaphor, exploration of social and political issues, focus on ordinary character. Notable examples include Isabel Allende's The House of the Spirit and Gabriel Garcia Marquez 100 Years of Solitude। यानी कि एग्जाम्पल्स हैं इसके द हाउस ऑफ द स्पिरिट्स बाय इसाबेल एलेंडेस और 100 Years of Solitude बाय गैब्रियल गार्सिया मार्क्वेस। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज अ नैरेटिव टेक्निक दैट प्रेजेंट्स अ कैरेक्टर्स थॉट्स एंड फीलिंग्स इन एन अनफिल्टर्ड कंटिन्यूअस फ्लो। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक ऐसी नैरेटिव टेक्निक है जो कि कैरेक्टर्स के थॉट्स और फीलिंग्स को नेचुरली और कंटिन्यूअस फ्लो में दिखाती है, मतलब जो भी उसके दिमाग में आता है वो बस स्टोरी में इंक्लूड कर देता है, जो भी वो सोचता है, जो भी विचार आते हैं वो सब उसको स्टोरी में इंक्लूड कर देता है। दिस मैथड प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द कैरेक्टर्स इनर मोस्ट परसेप्शंस ऑफन विदाउट ट्रेडिशनल सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये मेथड कैरेक्टर के जो खुद के थॉट्स हैं, पर्सनल थॉट्स हैं, उसकी क्या फीलिंग्स है, क्या थॉट्स है, उनको एक्सप्लोर करने का हमको टाइम मतलब मौका देता है। वो किस तरीके से सोचता है किसी चीज़ के बारे में, ये सब हम उसके वर्क से जान सकते हैं। और इसमें कोई भी ट्रेडिशनल तरीका नहीं है सेंटेंस को स्ट्रक्चर देने का, मतलब कि कोई बढ़िया से फ्रेमवर्क लेके बैठे हैं कि इस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम किया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरीके से थॉट्स आते हैं वो वैसे ही नेचुरली लिखे जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी नॉन लीनियर थिंकिंग। नॉन लीनियर मीन्स नॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। नेक्स्ट, अनकन्वेंशनल पंक्चुएशंस एंड सिंटैक्स। सेंसरी डिटेल्स, फोकस ऑन इंटरनल एक्सपीरियंस। एग्जाम्पल्स हैं इसके जेम्स जॉयस का एलिसेस और वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डेलोवे। ये दोनों बहुत ही फेमस और प्रोमिनेंट वर्क हैं इस पर्टिकुलर नैरेटिव स्टाइल के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीरियर मोनोलॉग को। इंटीरियर मोनोलॉग इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग अ कैरेक्टर्स इनर थॉट्स एंड फीलिंग्स। तो इसमें इंटीरियर मोनोलॉग में कैरेक्टर के जो थॉट्स हैं, उसके जो इनर थॉट्स हैं और फीलिंग्स हैं, उनको एक्सप्रेस किया जाता है, उनको प्रेजेंट किया जाता है। इट प्रोवाइड्स रीडर विद डायरेक्ट एक्सेस टू अ कैरेक्टर्स माइंड। और ये डायरेक्टली एक्सेस पहुंचाता है, मतलब हम लोग की पहुंच हो जाती है कैरेक्टर के माइंड में। कैरेक्टर की थॉट प्रोसेस क्या है, क्या वो किसी चीज़ के बारे में सोचता है, किस तरीके से वो सोचता है, ये हम लोग जान पाते हैं उसके वर्क्स के थ्रू। ऑफन रिवीलिंग देयर इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स एंड इमोशनल स्टेट्स। और इससे क्या होता है, कभी कभार हम लोग के उनके जो अंदर कन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या जो भी इमोशनल स्टेट्स हैं उसके अंदर, वो भी हम लोग कभी ना कभी जान जाते हैं। वो किस चीज़ को लेके भावुक है, किस चीज़ के लिए उसके अंदर सेंटिमेंट्स जग जाते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग समझ जाते हैं। द टेक्निक इज़ कॉमनली यूज टू एक्सप्लोर साइकोलॉजिकल डेप्थ इन लिटरेचर। और इस टेक्निक को मोस्टली यूज किया जाता है किसी भी वर्क के साइकोलॉजिकल डेप्थ को जानने के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी डायरेक्ट एक्सेस टू थॉट, अनफिल्टर्ड यानी नेचुरल पर्सपेक्टिव, कैरेक्टर डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल डेप्थ, फर्स्ट पर्सन पर्सपेक्टिव। एग्जाम्पल है इसके एलिसेस बाय जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ की द वेव्स।